नाजरीन आदाब, मैं आपकी मेजबान ज़ेबी ज़ुबैर हाजिर हूँ आपकी खिदमत में आपका अपना पसंदीदा प्रोग्राम अक्सर रसोई लेकर। बात करते हैं आज के एपिसोड की और देख लेते हैं कि आज के एपिसोड की पहली रेसिपी क्या है। उस रेसिपी का नाम है एग चिकन सैंडविच। तो चलिए एक नजर डाल लेते हैं कि इस सैंडविच में हमें किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी। हमें चाहिए मल्टीग्रेन ब्रेड, उबला हुआ चिकन, अंडा, मक्खन, प्याज, टमाटर, बीन्स, नमक, चीज स्प्रेड, काली मिर्च पाउडर, ऑलिव ऑयल। तो सबसे पहले ये बता दें कि चिकन को आपको उबालना है, यानी कि पानी लीजिए साफ, उसके अंदर थोड़ा सा नमक डालिए, चिकन को डालिए और जब तक चिकन गल ना जाए, आपको बोनलेस चिकन लेना है, जब तक चिकन गल ना जाए उसके बाद उसे छान लीजिए और छानने के बाद इस तरीके से उसे बारीक बारीक आप कट कर लीजिए। प्याज आपको लच्छे यानी कि स्लाइस में चाहिए, उसी तरीके से टमाटर और एस्पैरेगस या बीन्स, आप दोनों में से किसी भी चीज का इस्तेमाल कर सकते हैं, वो आपको चाहिए साबुत। तो बनाने के लिए सबसे पहले ले लेंगे एक पैन। हमें प्याज, टमाटर और बीन्स को फ्राई करना है। इसके अंदर डाल देंगे हम ऑलिव ऑयल, तकरीबन 1 से 2 टेबल स्पून। और इसके अंदर डाल देंगे हम ये चिकन और चिकन को फ्राई करके बाहर निकाल लेना है। चिकन उबला हुआ है और हम इसे फ्राई कर रहे हैं। कच्चा चिकन नहीं फ्राई करेंगे। बच्चों को भी बहुत ही ज्यादा पसंद आने वाला ये सैंडविच है। जब अच्छी तरीके से फ्राई हो जाए चिकन, चलिए इसे निकाल लेते हैं। ऑलिव ऑयल के साथ ही निकाल लें। इसके अंदर डाल देंगे हम बचा हुआ तेल और थोड़ा सा मक्खन। अब एक एक करके हमें सारी चीजों को फ्राई करना है। तो सबसे पहले ले लेंगे प्याज, हल्का हल्का कैरामेल करना है प्याज को, यानी कि इसका जब शुगर निकलेगी, प्याज के अंदर भी एक मिठास होती है, जब वो फ्राई होने में निकलती है तो उसे हम कहते हैं कि प्याज हमारी कैरामेलाइज्ड हो रही है, यानी कि चीनी के यानी कि प्याज के अपनी मिठास के साथ वो फ्राई हो रही है। इसे पलट लीजिए। इस तरह से और एक एक करके इन्हें भी हम निकाल लेंगे। ये थोड़ी सॉफ्ट हो जाए उसके बाद बटर में इसलिए हम इसे फ्राई कर रहे हैं कि इसके ऊपर एक सॉल्टीपन भी आ जाए, यानी कि एक नमकपन भी आ जाए मक्खन का। वरना अगर आप इसे खाली ऑलिव ऑयल में फ्राई कर रहे हैं तो आप हल्का सा नमक इसके ऊपर जरूर डालें। चलिए अब इसे निकाल लेते हैं। और अब इसके अंदर डाल देंगे हम टमाटर, इस तरह से। टमाटर को भी सॉफ्ट हो जाने तक आपको इसे फ्राई करना है। हल्का सा सॉफ्ट हो टमाटर, आपको देख लेना इस तरीके से दबाकर।
आपको समझ में आ जाएगा। ये देखिए कलर भी आ गया है ग्रिल होने का टमाटर का। चलिए अब टमाटर को भी निकाल लेते हैं। मक्खन खत्म हो चुका है तो हम डाल देंगे थोड़ा सा मक्खन और इसके अंदर बीन्स। बीन्स को भी डालकर आपको गलने तक इसे पकाना है। इस तरह से बीन्स को भी हम निकाल लेंगे। अब इसे रख देंगे किनारे और ले लेंगे एक बड़ा पैन। और अब हमें लगाना है ब्रेड पर बटर। तो ले लेंगे नाइफ, बटर नाइफ, और लगा लेंगे इस तरह से। इसे टोस्ट कर लेंगे। बहुत लाइट टोस्ट करना है इस तरह से। अब बना लेंगे चिकन की स्टफिंग, यानी कि इस फ्राइड चिकन में हमें डाल देना है ये हमारा चीज स्प्रेड। ढेर सारा डालेंगे तभी मजा आएगा। काली मिर्च का पाउडर, नमक, ये सब हस्बे जायका है, जितना आपको काली मिर्च का टेस्ट और नमक का टेस्ट पसंद हो। इस तरीके से कर लिया स्टफिंग तैयार। देख लेते हैं ब्रेड को भी गल चुकी है ये। इसे पहले निकाल लेंगे हम एक दूसरी प्लेट में। दोनों तरफ से तेज आंच पर टोस्ट कर लीजिए। टोस्टर में टोस्ट मत कीजिएगा वरना उसमें ये बिल्कुल करारी हो जाएगी। हमें सैंडविच के लिए करारी ब्रेड नहीं चाहिए, सॉफ्ट चाहिए, इसलिए आप इसे तवे पर ही ग्रिल कीजिए। अब इसे निकाल लेंगे दोनों ब्रेड को और दोबारा से डाल देंगे इसके अंदर मक्खन या ऑलिव ऑयल, जो भी। अंडा लेंगे और अंडे को हमें इस तरीके से फोड़ देना है। हल्का सा नमक, पलटना नहीं है अंडे को। और हल्की सी काली मिर्च। जब तक अंडा हो रहा है एक साइड से, हम इसको असेंबल कर लेते हैं। ले लेंगे हम इस तरीके से स्टफिंग और उसे इस तरह से डाल देंगे हम स्लाइस पर। ले लेंगे सर्विंग प्लेट। जिस बर्तन में हमें सर्व करना है उसी में असेंबल कीजिएगा। इस तरह से गैस को एक तरफ बंद भी कर दीजिए। अंडा हो चुका होगा। अब इसके ऊपर हम डालेंगे ये हमारी फ्राइड अनियन, टमाटर, एस्पेरेगस, ये हमारा एग,
फिर एस्पैरेगस इसके ऊपर, और दूसरी टोस्ट की हुई ब्रेड इस तरह से। तो ये लीजिए, बनकर तैयार है एग चिकन सैंडविच। आप इसे बनाइए, बच्चों को टिफिन में दीजिए और बड़ों को भी टिफिन में दीजिए, और पकाने के लिए नोट कर लीजिए इसकी रेसिपी। एग चिकन सैंडविच बनाने के लिए हमें चाहिए मल्टीग्रेन ब्रेड, बॉइल्ड चिकन, अंडा, मक्खन, प्याज, टमाटर, बीन्स, नमक, चीज स्प्रेड, काली मिर्च का पाउडर और ऑलिव ऑयल। एग चिकन सैंडविच बनाने का तरीका: सबसे पहले एक पैन लें, उसमें ऑलिव ऑयल में बॉइल्ड चिकन डालकर फ्राई करें। जब फ्राई हो जाए तो एक प्लेट में निकाल लें। फिर उसी पैन में मक्खन डालकर प्याज, टमाटर और बीन्स को डालकर फ्राई करें और एक प्लेट में निकाल लें। फिर मल्टीग्रेन ब्रेड पर मक्खन लगाकर टोस्ट करें। फिर बॉइल्ड चिकन में चीज स्प्रेड, काली मिर्च का पाउडर और नमक डालकर स्टफिंग तैयार करें। फिर उसी पैन में मक्खन, अंडा और नमक डालकर फ्राई करें। फिर टोस्ट की हुई ब्रेड पर तैयार की हुई स्टफिंग, फ्राइड अनियन रिंग्स, टमाटर, बीन्स, ऑमलेट और उसके ऊपर मल्टीग्रेन ब्रेड डालकर सर्व करें। उम्मीद करती हूँ कि आज की ये रेसिपी आपको बेहद पसंद आई होगी और आप इसे पकाकर अपने बच्चों को जरूर देंगी। वक्त हो रहा एक ब्रेक का, आप कहीं मत जाइएगा, बहुत जल्दी लौट कर आऊंगी छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपका दोबारा से इस्तकबाल है। बढ़ते हैं आज की दूसरी रेसिपी की तरफ, जिसका नाम है हट सैंडविच। क्योंकि आज का जो एपिसोड है वो सैंडविच स्पेशल एपिसोड है, इसलिए आपके लिए एक सैंडविच और हट सैंडविच। इस पर नजर डाल लेते हैं हमें किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी। हमें चाहिए सैंडविच व्हाइट ब्रेड, नींबू, मक्खन, हरी मिर्च, मिक्स फ्रूट जैम, चीज स्प्रेड, हरा धनिया। तो सबसे पहले हम बना लेंगे चटनी, जो हमें अपनी स्लाइस पर स्प्रेड करना है। तो चटनी बनाने के लिए एक जार, और इसके अंदर डाल देंगे हम हरा धनिया, हरी मिर्च 2-3, जितनी आप चाहें। अगर स्पेशली बच्चों के लिए आप सैंडविच बना रहे हैं तो आप हरी मिर्च कम डालें, क्योंकि बच्चे तीखा कम पसंद करते हैं। तो तकरीबन 2 से 3 हरी मिर्च ले लेंगे। नींबू, सबसे पहले नींबू का इस तरीके से ये सारी सीड्स यानी कि बीजे निकाल देंगे और नींबू को देंगे निचोड़ इसके अंदर। नमक, तकरीबन ½ टीस्पून, क्योंकि मक्खन भी इसके अंदर हमें लगाना है। और अब इसे हम कर लेंगे प्यूरी, यानी कि बना लेंगे इसकी चटनी। खोल लेते हैं इसे। और इसको हम निकाल लेते हैं इस तरह से एक कटोरी में। आप इस चटनी में अगर कोई फ्लेवर ऐड करना चाहते हैं तो अपनी पसंद का फ्लेवर ऐड कर सकते हैं, जैसे कि लहसुन का फ्लेवर, पुदीने का फ्लेवर, जीरे का फ्लेवर या दही का फ्लेवर। ये तो आपके टेस्ट पर डिपेंड करता है कि आपको चटनी में किसी भी तरीके का अलग फ्लेवर पसंद हो। चटनी बनाने के बाद अब हमें इसे स्लाइस पर लगाना है।
तो एक प्लेट और लेकर अब एक स्लाइस पर हरी चटनी, इस तरह से स्प्रेड करेंगे। चिली सॉस मत लगाइएगा क्योंकि चिली सॉस का टेस्ट इसमें उतना अच्छा नहीं आएगा। अच्छी तरीके से एजेस पर भी लगा लीजिएगा, वरना वो बड़ी रूखी सी बाद में अच्छा नहीं लगता है खाने में। फिर इसके बाद एक पर हम लगाएंगे ये हमारा जैम। मिक्स फ्रूट जैम इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि बच्चों को ज्यादातर यही जैम अच्छा लगता है और इससे कलर जो है वो सैंडविच का अच्छा आता है। अगर आप मामलेट यानी कि ऑरेंज वाला मामलेट जो आता है वो लगा सकते हैं, या पाइनएप्पल जैम लगा सकते हैं, या जो भी आपकी पसंद का जैम, बच्चों को जो पसंद हो उसके हिसाब से आप लगा सकते हैं। अच्छी तरीके से हम इसे भी स्प्रेड कर देंगे। तीखा और मीठा जब सारी चीजें मिल जाती हैं तो इसका बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। अब इस पर रख देंगे इस तरीके से सैंडविच। ले लेंगे एक दूसरा चम्मच, एक पर लगा लेंगे चीज स्प्रेड। यहाँ चीज स्प्रेड लगा रहे हैं, आप चाहें तो चीज स्लाइस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। या अगर आपके बच्चों को मेयोनीज का टेस्ट पसंद है तो एक स्लाइस पर आप मेयोनीज भी लगा सकते हैं। अगर बहुत ज्यादा बच्चों को आप सब्जियां खिलाना चाहते हैं तो आप स्प्रेड के या मेयोनीज के अंदर ही बारीक बारीक पत्ता गोभी, बारीक बारीक गाजर या ग्रेट पत्ता गोभी और ग्रेटेड गाजर, ग्रेटेड शिमला मिर्च, सारी चीजों को डालकर मिक्स कर दीजिए और इस तरीके से स्प्रेड कर दीजिए। बच्चों के पेट में सब्जियां भी चली जाएंगी और उनको पता भी नहीं चलेगा कि इसके अंदर सब्जियां पड़ी हुई हैं। इस तरह से इसको सबसे ऊपर रखेंगे तो उलट करके इस तरीके से रखेंगे और सबसे नीचे मक्खन। तो ले लेंगे मक्खन और इसे भी हम इस तरीके से स्प्रेड कर लेंगे। फ्रिज का निकला हुआ मक्खन अगर आप लगा रहे हैं तो फिर आपकी ब्रेड की स्लाइसेस जो है वो टूट जाएंगी। तो आप कोशिश कीजिए कि मक्खन जो है वो रूम टेम्परेचर पर हो, आराम से जो स्प्रेड हो सके, वरना निकालकर थोड़ी देर के लिए बाहर छोड़ दीजिएगा। अब जो है उठाएंगे सैंडविच इस तरीके से और इसके ऊपर बराबर करते हुए ब्रेड के किनारों को जरूर काट लीजिएगा क्योंकि ब्रेड का किनारा जो है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है सैंडविच में स्पेशली। अब इसे हम कट करेंगे और सीधे अपने प्लेट में इसे सर्व करेंगे। तो इसे हम बहुत आराम से इस तरीके से आपको दोनों हाथ रखना पड़ेगा। इस तरह से तो ये लीजिए बनकर तैयार है हर सैंडविच। आप इसे बच्चों को और बड़ों को दोनों लोगों को टिफिन में दीजिए। ये झटपट से बन भी जाएगी और उनको मजा भी आएगा। और बनाने के लिए नोट कीजिए इसकी रेसिपी।
हर सैंडविच बनाने के लिए हमें चाहिए व्हाइट सैंडविच ब्रेड, नींबू, मक्खन, हरी मिर्च, मिक्स फ्रूट जैम, चीज स्प्रेड और हरा धनिया। हर सैंडविच बनाने का तरीका, सबसे पहले एक जार लें, उसमें हरा धनिया, हरी मिर्च, नींबू का रस और नमक डालकर मिक्सी में पीस लें। जब पिस जाए तो एक बाउल में निकाल लें। फिर एक ब्रेड की स्लाइस लें, उसमें तैयार की हुई चटनी लगाएं। फिर दूसरी स्लाइस पर मिक्स फ्रूट जैम, तीसरी स्लाइस पर चीज स्प्रेड और चौथी स्लाइस पर मक्खन लगाकर उसके ऊपर रखकर सर्विंग प्लेट में निकालकर सर्व करें। उम्मीद करती हूँ कि आज का सैंडविच स्पेशल एपिसोड आपको बेहद पसंद आया होगा और आप अपने बच्चों के लिए टिफिन सोच भी चुकी होंगी। अब वक्त हो रहा है एक ब्रेक का, आप कहीं मत जाइएगा, बहुत जल्दी लौट कर आऊंगी छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपका दोबारा से इस्तकबाल है। अब वक्त हो रहा है टिप्स एंड सॉल्यूशन का। आज की जो टिप है वो ये है कि खाना पकाते वक्त स्पेशली जब हम तेल का कोई काम कर रहे होते हैं तो छींटा हमारे कपड़ों पर आ जाता है, तो कैसे उस दाग को कपड़ों पर से हटाया जाए। सिंपल सा सॉल्यूशन ये है कि उस दाग को हटाने के लिए उस जगह पर यानी कि जहाँ तेल गिरा हुआ है वहाँ टेल्कम पाउडर लगा दीजिए, उसके बाद धो लीजिए। आप देखेंगे कि बिल्कुल से जो उसका दाग है वो गायब हो जाएगा, वहाँ नजर ही नहीं आएगा। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये टिप बेहद पसंद आई होगी और आपके लिए बहुत मददगार भी साबित होगी। अब वक्त हो रहा है आपसे इजाजत लेने का, लेकिन इस वादे के साथ कि कल फिर ऐसे ही दिलचस्प रेसिपीज के साथ आपके सामने हो जाऊंगी हाजिर। तब तक के लिए अपनी मेजबान ज़ेबी ज़ुबैर को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।